Hello, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. My today lecture is about first year exercise 9.4. So start करता हूँ मैं अपना लेक्चर। तो आज का जो मेरा लेक्चर वो 9.4 ट्रिग्नोमेट्रिक के जो चैप्टर हम जो स्टडी कर रहे थे उससे रिलेटेड है। क्लास जो है वो हमारे पास फर्स्ट ईयर क्लास जो है वो हमारे पास फर्स्ट ईयर और एक्सरसाइज जो है वो हमारे पास 9.4 है। तो स्टार्ट में करता हूँ कि प्रूव दी फॉलोइंग आइडेंटिटीज़ स्टेट द डोमेन्स ऑफ थीटा इन ईच केस। हमने ये जो फॉलोइंग आइडेंटिटीज़ हैं इनको क्या करना है, प्रूव करना है। तो हमारे पास जो पहली आइडेंटिटी लिखी हुई है वो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू कोसिकेंट थीटा सेकेंड थीटा। दिस इज़ अवर फर्स्ट आइडेंटिटी। ठीक है, हमने इसको प्रूव करना है। हम इन आइडेंटिटीज़ में हमने ये करना होता है कि हम अपनी मर्ज़ी से इधर लेफ़्ट साइड लें या इधर राइट साइड लें, किसी एक साइड को लेकर हम दूसरी के इक्वल क्या कर दें, प्रूव कर दें। लेट्स से कि अगर मैं लेफ़्ट हैंड साइड अगर इसकी लेता हूँ तो मेरे पास लिखा हुआ है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। ये मेरे पास है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। ये जो है ये मेरे पास जो है ये लेफ़्ट हैंड साइड है इसकी। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको पता है कि हमारे पास जो टेन थीटा होता है वो होता है हमारे पास साइन ओवर कॉस। किसके इक्वल होता है, साइन ओवर कॉस के। एंड इसी तरह हमारे पास जो कॉट थीटा होता है वो हमारे पास होता है कॉस ओवर साइन के इक्वल होता है। तो अगर मैं यहाँ पे टेन थीटा के बजाय लिख देता हूँ साइन ओवर कॉस, क्या लिख देता हूँ, साइन ओवर कॉस, और यहाँ पे कॉट थीटा के बजाय लिख देता हूँ कॉस ओवर साइन थीटा बाय दिस फार्मूला। अब यहाँ पर देखें तो साइन थीटा और कॉस थीटा हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो यहाँ से साइन इधर साइन के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा होगा। कॉस यहाँ पे कॉस के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको पता है कि हमारे पास जो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दिस इज़ इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 1 ओवर साइन थीटा 1 ओवर कॉस थीटा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर साइन थीटा एंड 1 ओवर कॉस थीटा। और 1 ओवर साइन थीटा आपको पता है कि हमारे पास कोसिकेंट थीटा जो होता है वो होता है 1 ओवर साइन थीटा के। एंड इसी तरह हमारे पास जो सेकेंड थीटा होता है वो होता है वो 1 ओवर कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पर इन आइडेंटिटीज़ को यूज़ करते हुए 1 ओवर साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ कोसिकेंट थीटा के और 1 ओवर कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ सेकेंड थीटा के। तो इस तरीके से ये जो है हमारे पास ये आइडेंटिटी जो है प्रूव होगी। सो लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारे पास जो है प्रूव हो गई कि ये जो है ये हमारे पास किसके इक्वल आ गई, ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई हमारे पास। ठीक हो गया। तो इस तरीके से जो है हमने सारे क्वेश्चंस जो हैं वो प्रूव करने हैं सिमिलर वे में इन फार्मूलाज़ की मदद से जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के होते हैं। इसके ऊपर मैंने वीडियो जो है वो अपलोड की थी फार्मूला से कि ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज़ क्या होते हैं। उसका लिंक जो है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वो फार्मूलाज़ वगैरह जो है वो आपने देख लेने वहाँ से। इसी तरह इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है हमारे पास सेकेंड थीटा कोसिकेंट थीटा और साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो अगर मैं इसकी लेफ़्ट साइड लेता हूँ तो ये देखें कोसिकेंट थीटा सीकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो सेकेंड थीटा होता है वो होता है हमारे पास 1 ओवर कॉस थीटा के। इसी तरह हमारे पास ये जो कोसिकेंट थीटा होता है ये होता है हमारे पास 1 ओवर साइन थीटा के। तो यहाँ पर हम ये यूज़ कर देंगे कोसिकेंट थीटा के बजाय 1 ओवर कॉस थीटा के और कोसिकेंट थीटा के बजाय हम लिख देंगे 1 ओवर साइन थीटा। और ये साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ से साइन साइन से कट गया, कॉस कॉस से कट गया, तो ये भी 1 1। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 1 ही आ जाता है जो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। ठीक है। अब अगर हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आएँ
तो वो हमारे पास देखिएगा ज़रा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है हमारे पास cos थीटा प्लस tan थीटा sin थीटा इक्वल टू सेकेंड थीटा। तो मैं अगर लेफ़्ट हैंड साइड लेता हूँ वो है मेरे पास cos थीटा प्लस tan थीटा और ये sin थीटा। तो ये देखें हमारे पास tan जो है वो है हमारे पास साइन ओवर cos थीटा के, किसके इक्वल है हमारे पास, साइन ओवर cos थीटा के। तो इस tan में मैं लिख दूंगा sin थीटा ओवर cos थीटा, ठीक है। यहाँ से अब cos एलसीएम आ रहा है, तो जब हम cos लिखेंगे तो ये cos इधर आगे मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर हो जाएगा, और साइन के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और आपको पता है कि हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर ये नोमिनेटर में हम 1 लिख देंगे क्योंकि ये 1 के इक्वल होता है, और 1 ओवर cos थीटा जो होता है, क्योंकि सेकंड जो होता है हमारे पास वो 1 ओवर cos थीटा के इक्वल होता है, तो इसलिए 1 ओवर cos थीटा के बजाय हम लिख सकते हैं सेकंड थीटा बाय यूजिंग दिस। तो बड़े इजी से ही क्वेश्चन हैं ये, फार्मूलाज वगैरह अगर आपको याद हों तो आप जो हैं इनको बहुत आसानी से जो है वो इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। हमने बस यही करना होता है कि लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल जो है वो प्रूव करना होता है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, कि वो हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें हमारे पास है कोसिकेंट थीटा प्लस tan थीटा सेकेंड थीटा इक्वल टू कोसिकेंट थीटा ओवर सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड हम लेते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड पर लिखा हुआ है कोसिकेंट थीटा प्लस tan थीटा एंड सेकेंड थीटा। तो यहाँ पर कोसिकेंट थीटा के बजाय हम लिख सकते हैं, आपको पता है कि हमारे पास जो कोसिकेंट थीटा होता है वो होता है 1 ओवर साइन थीटा के। तो कोसिकेंट थीटा के बजाय हम लिख देंगे 1 ओवर साइन थीटा, और tan थीटा जो होता है हमारे पास जो होता है वो होता है साइन ओवर cos थीटा के। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा ओवर cos थीटा। इसी तरह हमारे पास जो सेकेंड थीटा होता है वो होता है 1 ओवर cos थीटा। तो इस सेकेंड के बजाय हम लिख देंगे 1 ओवर cos थीटा। अब यहाँ पे हम ये करते हैं कि ये जो हमारे पास cos है इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो साइन थीटा आएगा, cos को जब cos के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम जो इसका आएगा वो साइन थीटा और cos स्क्वायर थीटा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला cos जो है इधर 1 के साथ आके मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और साइन इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होके इसको साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी ये जो है ना cos जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 इसके साथ जब साइन मल्टीप्लाई होगा तो ये साइन स्क्वायर थीटा होगा। और ये आपको पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है हमारे पास 1 के इक्वल आता है। किसके इक्वल आता है 1 के इक्वल आता है। एंड यहाँ से फिर 1 को हम यूँ भी लिख सकते हैं, और 1 ओवर साइन जो होता है वो हमारे पास जो होता है वो कोसिकेंट के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, ये कोसिकेंट जो होता है वो हमारे पास 1 ओवर साइन थीटा के इक्वल होता है। इसी तरह हमारे पास सेकेंड थीटा जो होता है वो हमारे पास जो होता है वो 1 ओवर cos थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पर 1 ओवर cos के बजाय जो है वो मैं लिख सकता हूँ सेकेंड स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है तो हमने इसके ऊपर भी क्या कर देना है स्क्वायर डाल देना। तो इस तरीके से ये जो है वो हमारे पास ये क्वेश्चन जो है ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, वो है सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं इसकी लेफ़्ट हैंड साइड अगर लेता हूँ
तो वो है मेरे पास सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगी हमारे पास, क्योंकि इस सेकेंड को जो है हम लिख सकते हैं, या देखें हम इसके लिए जो है ये अप्रोच अगर अप्लाई करें यहाँ पर कि हमारे पास जो फार्मूला होता है, आपको पता है कि हमारे पास ये फार्मूला होता है वो 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर मैं इस सेकेंड के बजाय, ये जो सेकेंड है इसके बजाय अगर 1 + tan स्क्वायर थीटा अगर लिख दूँ तो मैं इस फार्मूले की मदद से लिख सकता हूँ कि ये 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा के बजाय। तो यहाँ पर सेकेंड स्क्वायर थीटा के बजाय हम लिख देंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा। इसी तरह हमारे पास 1 + cot स्क्वायर थीटा जो होता है वो हमारे पास होता है कोसेकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो अगर मैं इस कोसेकेंड स्क्वायर थीटा के बजाय लिखना चाहूँ 1 + cot स्क्वायर थीटा, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 + cot स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा। तो अब अगर आप देखें तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा माइनस, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये -1 - cot स्क्वायर थीटा, और ये 1 और 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रह जाएगा हमारे पास tan स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से जो है हम इस क्वेश्चन को जो है वो हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब देखते हैं, हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। वो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में है हमारे पास कि cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास जो है ये इसका क्या है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। तो मैं अगर इसकी लेफ़्ट हैंड साइड अगर लेता हूँ, ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड अगर मैं इसकी लेता हूँ तो ये है हमारे पास। देखें ये जो cot है, cot इसको हम लिख सकते हैं, cot का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है हमारे पास cot थीटा होता है हमारे पास cos ओवर साइन, cos ओवर साइन। तो cot का जो है वो फार्मूला होता है वो cos ओवर साइन। इसी तरह ये cos एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, और क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है तो हम इस फार्मूले में अगर यहाँ पे इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पर हमने इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, एलसीएम आ जाएगा तो ये cos स्क्वायर थीटा, और ये साइन उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह अगर मैं cos स्क्वायर थीटा को ऊपर से कॉमन ले लूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा। क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 - साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा बाहर निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, cos यहाँ से बाहर चला जाएगा तो ये साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगा। अब अगर आप देखें तो हमारे पास क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो अगर मैं cos को इधर ही रखता हूँ और साइन को मैं इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है, cos को इधर रहने दिया और साइन को अगर हम इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लें तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा के बजाय हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे cos स्क्वायर थीटा एज इट इज़, और 1 - साइन स्क्वायर थीटा के बजाय हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा, और ये नीचे ये साइन स्क्वायर थीटा जो है ये आ गया। अब साइन और cos और साइन, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास जो cot जो होता है वो किसके इक्वल होता है, cos ओवर साइन के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, cos ओवर साइन। तो cos ओवर साइन जो है वो हमारे पास आ जाएगा cot स्क्वायर थीटा के, और ये cos एज इट इज़ आ जाएगा इसके साथ cos स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से ये जो है ये हमारे पास जो है ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। तो ये कुछ फार्मूलाज की यूज़ करके जो है वो हमने जो है इसको क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हमारे पास क्या है, देखते हैं। वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 के सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा एंड सेकेंड थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अगर मैं इसकी लेफ़्ट
लेफ़्ट हैंड साइड लेता हूँ जो है वो हमारे पास है सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा एंड सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। तो अगर आप देखें जिस तरह से ये हमारे पास ये फार्मूले में लिखा हुआ है, जो हमारे पास फार्मूला होता है कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला अगर लिख दें ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, तो ये अगर आप देखें तो ये ए प्लस बी है और ए माइनस बी है। तो इसको अगर फार्मूले की तरह अगर हम क्लोज करके अगर हम लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं सेकेंड स्केयर थीटा माइनस टेन स्केयर थीटा। ठीक हो गया, ये हमने इस तरह लिख दिया। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास वन प्लस टेन स्केयर थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, सेकेंड स्केयर थीटा के। ठीक है, अगर मैं वन को इधर रहने दूं और टेन को मैं इक्वल के दूसरी तरफ जाके शिफ्ट कर दूं, टेन को अगर मैं इक्वल के दूसरी तरफ जाके शिफ्ट कर दूं तो टेन स्केयर थीटा सेकेंड स्केयर थीटा माइनस टेन स्केयर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, मेरे पास वन के इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल आ जाएगा, वन के। तो इसके बजाय मैं वन के इक्वल लिख सकता हूँ, जो यही हमने जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल जो है वो हमने इसको क्या करना था, प्रूव करना था। तो इस तरीके से जो है हम इसको, एक तो ये अलजेब्रिक का फार्मूला जो है वो हमने यूज़ किया और एक ये जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज होते हैं इनको यूज़ करके तो जो है हमने आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके जो है वो हमने क्या कर लिया, प्रूव कर लिया। इनको आप एज अ फार्मूलाज के तौर पर याद रखें या आइडेंटिटीज़ के तौर पर याद रखें। इन आइडेंटिटीज़ की मदद से जो है वो हमने इनको क्या, क्वेश्चंस को क्या करना है, प्रूव करना है। अब देखें जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हमारे पास है कि टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड पे आता हूँ तो वो मेरे पास लिखी है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो यहाँ पर जो हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे वो है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। और अगर मैं कॉस को इधर ही रहने देता हूँ और साइन को जो है वो मैं इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट कर देता हूँ, तो अगर आप देखें तो इस कॉस के बजाय हम लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी। ठीक है, इसमें कुछ आइडेंटिटीज तो सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड यूज़ होंगी, जिस तरह से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन के इक्वल होता है। तो अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो उसके बजाय हम वन लिख देंगे, नहीं तो सम टाइम जो है वो हम इसके लिए अरेंज वगैरह भी कर लिया करेंगे कि इसको इक्वल के उस तरफ लेकर, जिस तरह से अभी साइन को मैं इस तरफ ले जाऊँ तो वन माइनस साइन स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर इस कॉस स्क्वायर थीटा के बजाय मैं वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा यूज़ कर सकता हूँ और ये माइनस वन एज इट इज़। अब देखें इस टू को वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे टू, और टू को साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन। टू में से वन निकालेंगे तो हमारे पास वन आ जाएगा एंड ये माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, इस टू में से वन निकाला तो वन। तो ये देखें ये हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो इस तरीके से जो है वो हमने इसको क्या किया, प्रूव किया। ठीक हो गया। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ कि वो हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें हमारे पास है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए ये क्वेश्चन है, आप इन आइडेंटिटीज़ को जो है चाहे वो लेफ़्ट साइड को लेकर राइट साइड के इक्वल प्रूव कर दें या राइट को लेफ़्ट साइड के इक्वल प्रूव कर दें। ठीक है, दोनों तरीके से ही आप कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड को यूज़ करता हूँ तो ये मेरे पास है वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो आपको पता है कि हमारे पास जो होता है वो टेन जो होता है, टेन थीटा जो होता है वो साइन ओवर कॉस के इक्वल होता है। तो यहाँ पर ये जो टेन है इसमें मैं लिख दूँगा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इस टेन के बजाय। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी जो है वो हम साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के बजाय लिख देंगे। फिर यहाँ पे कॉस को वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये कॉस थीटा एज इट इज़ आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह कॉस को जब इस वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस साइन स्क्वायर थीटा। जब इसका यहाँ पे नीचे कॉस स्क्वायर थीटा हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। देखिए मैं एक बार यहाँ से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर हमने कॉस को जब एलसीएम लिया तो कॉस 1 के साथ आके मल्टीप्लाई के कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और ये कॉस यहाँ पे आ गया। यहाँ पे जब हम कॉस को एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कॉस 1 के साथ मल्टीप्लाई के कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से कॉस और कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो रह जाएगा हमारे पास वो रह गया हमारे पास, यहाँ पर मैं जो है इसको लिख लेता हूँ कि ये हमारे पास रह गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, हमारे पास 1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है हमारे पास, कि इसकी रीज़न मैं लिख भी देता हूँ कि हमारे पास जो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के। तो नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाता है, 1 के। तो ये हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल जो है वो हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि अभी हमने इसकी राइट हैंड साइड ली थी तो उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। ठीक हो गया। तो ये एक बार इसको आप देख लें। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो हमारे पास है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा माइनस 1 और कॉट थीटा प्लस 1। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 है। तो अगर देखें मैं इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लेता हूँ या राइट हैंड साइड अगर मैं इसकी लेता हूँ इस क्वेश्चन की, तो वो हमारे पास है कॉट थीटा माइनस 1 और कॉट थीटा प्लस 1। तो हमारे पास जो कॉट थीटा होता है वो होता है कॉज ओवर साइन थीटा। क्या होता है, कॉज ओवर साइन थीटा। तो इस कॉट के बजाय मैं लिख दूंगा कॉज ओवर साइन थीटा नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी कॉस ओवर साइन थीटा प्लस 1। यहाँ पे साइन थीटा एलसीएम लेंगे ये, तो ये साइन इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक कॉस अपनी जगह पर एज इट इज़। और यहाँ पे जब हम साइन थीटा एलसीएम लेंगे तो साइन 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई होकर साइन थीटा आ जाएगा और ये कॉस थीटा अपनी जगह पर एज इट इज़। यहाँ से ये और ये क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो जो रिमेनिंग हमारे पास रह गया वो हमारे पास आया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। वो हमारे पास जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया जो हमने प्रूव करनी थी। ठीक हो गया। अब देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो होगा इसका 11 की अगर मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 9.4 हम करें तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो हमारे पास है साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा कोसिकेंट थीटा। अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड की अगर हम बात करते हैं तो साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, कॉट को देखें, कॉट जो होता है वो हमारे पास होता है कॉज ओवर साइन थीटा। किसके इक्वल होता है, कॉज ओवर साइन थीटा। तो कॉट देखें हमारे पास किसके इक्वल है, कॉज ओवर साइन थीटा कॉज ओवर साइन थीटा। तो ये हमारे पास आ गया। अगर हम एलसीएम लें तो साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये साइन इसके साथ आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा जब हम एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह ये 1 प्लस कॉस थीटा जो होगा वो आके मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस के साथ, तो 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। कॉस को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा
कॉस को जब कॉस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, और ये रह जाएगा हमारे पास साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब अगर साइन और कॉस को अगर हम कंबाइन करके लिख लें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इस कॉस थीटा को यहाँ पर हम एंड में लिख दें तो 1 साइन थीटा साइन थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। तो अगर आप देखें तो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है हमारे पास 1 के इक्वल होता है। यहाँ पर हमारे पास 1 आ जाएगा, क्यों यहाँ पर ये मैं रीज़न दे भी देता हूँ कि हमारे पास क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा, और आगे हमारे पास कॉस थीटा और नीचे हमारे पास साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ये कॉस थीटा से क्या हो गया कैंसिल, तो रह गया हमारे पास 1, तो 1 ओवर साइन थीटा जो होता है वो हमारे पास होता है कोसिकेंट थीटा के। ये इसकी रीज़न दे देते हैं कि कोसिकेंट थीटा जो होता है वो होता है हमारे पास 1 ओवर साइन थीटा के। तो ये हमारे पास जो है ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई हमारे पास। ठीक हो गया। इस तरीके से ये जो है हमने क्वेश्चन नंबर 11 कर लिया। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 12 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और लेफ्ट हैंड साइड कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखें हमारे पास कॉट थीटा जो होता है वो हमारे पास कॉस थीटा ओवर साइन थीटा की। तो यहाँ पर इस कॉट के बजाय मैं लिख दूँ अगर कॉस ओवर साइन, तो इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी ये कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा एंड यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, तो ये इसके साथ आके मल्टीप्लाई होके हमारे पास क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और एक कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज़। और यहाँ पे जब हम डिनोमिनेटर में आएंगे तो साइन एलसीएम लेंगे, तो साइन इधर आके मल्टीप्लाई होके हमारे पास क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से ये साइन और साइन क्या हो गया हमारे पास कैंसल आउट हो गया। तो जो हमारे पास रह गया वो हमारे पास आ गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एंड नीचे हमारे पास रह गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको पता है कि हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो नीचे डिनोमिनेटर जो है वो हमारा किसके इक्वल आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा, और ये हमारे पास रह जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर हम कॉस को एज इट इज़ रहने दें और साइन के बजाय इसी फार्मूले को ये जो हम यहाँ पे यूज़ किया है, अगर हम साइन को इधर रहने दें और अगर कॉस को अगर हम इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, ठीक है, अगर हम कॉस को इक्वल के दूसरी तरफ अगर शिफ्ट कर दें तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन के बजाय मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और कॉस हो जाएगा हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये कॉस और कॉस 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 1, तो यही हमारी राइट हैंड साइड जो है उसके इक्वल आ गया। तो अब अगर हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, तो वो हमारे पास क्या होगा उसको देख लेते हैं। वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं इसकी
ले लेता हूँ। अगर राइट हैंड साइड, आप लेफ़्ट राइट दोनों से भी कर सकते हैं, जिससे अगर आपको बेहतर लगे, जिससे आपको आसान लगे, आप उसे कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन अगर लेफ़्ट राइट दोनों से, कुछ क्वेश्चन पॉसिबल हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं भी पॉसिबल होते, ठीक है। तो इवन के ऑलमोस्ट तकरीबन सारे पॉसिबल भी हो जाते हैं। तो अगर मैं इसको राइट हैंड साइड से अगर मैं लेता हूँ, तो ये कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये आपको पता है कि कोसिकेंट जो होता है वो 1/, साइन के इक्वल होता है, और कॉट जो होता है वो cos/, साइन के इक्वल होता है। हम इनके रीज़न लिख देते हैं कि हमारे पास कोसिकेंट थीटा जो होता है वो 1/, साइन थीटा के इक्वल होता है, और जो हमारे पास कॉट थीटा जो है वो होता है वो cos थीटा/, साइन थीटा के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा एलसीएम आ गया। अब आपको पता है कि एलसीएम इधर भी साइन है, इधर भी साइन है, एलसीएम सेम है, तो हमारे पास 1 और cos थीटा एज इट इज़ ही आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, का होल 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, और इसी तरह ये नीचे हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये स्क्वायर दोनों के ऊपर है तो इसके ऊपर भी आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम इसकी रीज़न लिखें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और अगर मैं साइन को इधर ही रहने दूँ और cos को मैं इक्वल के इस तरफ अगर मैं शिफ्ट कर लूँ, तो मैं इस नीचे साइन के बजाय लिख सकता हूँ 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक हो गया। इस आइडेंटिटी को यूज़ करके तो मैं cos साइन स्क्वायर थीटा के बजाय लिख सकता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब अगर यहाँ पे ये देखें, इसको ये 1 का भी स्क्वायर हो सकता है। अगर हम फार्मूला लगाएं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस होता है, तो नीचे वाले फॉर्म को हम जो है इस अलजबरी के फार्मूला से हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, वो का होल स्क्वायर थीटा ना, उसके बाद नीचे वाले को लिख सकते हैं 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। हमने अलजबरा का ये वाला फार्मूला यूज़ किया, एक दफ़ा इसको प्लस में लिख दिया और एक दफ़ा हमने इसको माइनस में लिख दिया। अब यहाँ से ये और ये क्या हो गया हमारे पास, कैंसिल, तो रह क्या गया हमारे पास 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास राइट हैंड हमारे पास जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया, ठीक है। क्योंकि देखें इसकी पावर 2 थी ना, और ये पूरा इससे कैंसिल आउट हो गया, तो एक जो है वो बच गया, तो ये हमारे पास जो है इस लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो हमारे पास, देखते हैं कि वो हमारे पास क्या, क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो हमारे पास है सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। तो अगर हम लें इसकी लेफ़्ट हैंड साइड, तो हमारे पास है सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, तो इसको जो है मैं लिख सकता हूँ सेकेंड को 1/, cos थीटा, ठीक है, और टेन को लिख सकते हैं sin/, cos थीटा। ये जो रीज़न जो है वो मैं दे देता हूँ कि सेकेंड जो थीटा जो होता है वो 1/, cos थीटा के इक्वल होता है, एंड हमारे पास जो टेन थीटा जो होता है वो sin/, cos थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम cos थीटा एलसीएम ले लें तो आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और अब हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे ये cos के ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। और अब अगर यहाँ पे अगर हम ये वाली अपना cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और अगर cos स्क्वायर थीटा को इधर रहने दें और साइन को उठा के इधर ले आएँ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और cos थीटा के बजाय हम लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस आइडेंटिटी को हमने रीअरेंज किया, तो ये हमारे पास cos स्क्वायर थीटा जो हो गया वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का इक्वल है। अब वही अगर हम इस तरह से अलजबरी का फार्मूला होता है, इसको अगर एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में लिख दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर, और इसको हम एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे, ठीक है, और एक दफ़ा हम इसको माइनस में अलजबरा के फार्मूला से लिख सकते हैं। यहाँ से ये और ये क्या हो गया, कैंसिल, तो 1 माइनस
साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। ठीक है, हम इसमें आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके तो अपने क्वेश्चन को आसानी से जो है वो प्रूव कर सकते हैं, ये आइडेंटिटीज़ वगैरह को यूज़ करके। अब देखें हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 15 जो होगा वो हम इस देखते हैं कि वो हमारे पास क्या। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो है हमारे पास 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है, मैं अगर इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेता हूँ 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो देखें यहाँ से हमारे पास देखें हमारे पास क्या हो जाएगा, tan थीटा के बजाय अगर मैं यहाँ पे tan थीटा जो होता है वो हमारे पास जो होता है वो sin थीटा और cos थीटा के इक्वल होता है। तो इस tan थीटा के बजाय मैं लिख सकता हूँ sin थीटा और cos थीटा। ठीक है, और नीचे भी जो है इस tan थीटा के बजाय मैं लिख सकता हूँ sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा। एंड यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 sin थीटा और cos थीटा। ये cos यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा और नीचे आ गया हमारे पास cos स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया। तो अब अगर हम बात करें तो ये एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर है और ये cos थीटा, तो ये एक क्या हो जाएगा हमारे पास, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रह जाएगा हमारे पास 2 sin थीटा और यहाँ पे 1 रह जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा और ये रह जाएगा हमारे पास cos थीटा। यहाँ से ये जो है ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा। ठीक है, तो 2 sin थीटा और cos थीटा और ये 1 के साथ आके मल्टीप्लाई अगर हो जाए तो यही हमारे पास आ जाएगा। और 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है हमारे पास, वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास 1 के इक्वल होता है तो ये आसानी से जो है वो हमारे पास इसके इक्वल आ गया। ठीक है, अब हम जो है अपने क्वेश्चन नंबर आएंगे 16 की तरफ। देखें क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो है हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा और cos थीटा और cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, हम किसी एक साइड को हम लेते हैं, हम लेफ़्ट हैंड साइड को ले लेते हैं 1 माइनस साइन थीटा और cos थीटा, और इसको जो है हम प्रूव कर देंगे उसके इक्वल। तो अगर मैं इसको अगर नीचे से डिनोमिनेटर को अगर रैशनलाइज कर दूं, cos थीटा को अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास रैशनलाइज हो गया। तो ये हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा और ये रह जाएगा हमारे पास cos थीटा और नीचे cos और cos हमारे पास क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। क्या आ जाएगा हमारे पास, cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा और 1 माइनस साइन थीटा cos थीटा और cos स्क्वायर थीटा। देखें यहाँ पे हम cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ले सकते हैं, और अगर हम cos को इधर ही रहने दें और साइन को इक्वल के इस तरफ अगर हम शिफ्ट कर दें तो इस cos के बजाय हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया, और फिर हम इसको जो है नीचे वाले को अलजब्रा के फार्मूला से एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा इसको प्लस और एक दफ़ा इसको हम माइनस में लिख सकते हैं, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो रह जाएगा वो रह जाएगा हमारे पास cos थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। तो ये जो है वो हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। ठीक है, अब अगर हम अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ अगर हम मूव करें
17 की तरफ अगर हम मूव करते हैं तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 17 जो है, यहाँ तक जो है अगर हम बात करें एज अ पंजाब बोर्ड के हवाले से तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस थे, और अब यहाँ से नीचे जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है वो पंजाब बोर्ड के हवाले से अगर हम बात करें तो वो लॉन्ग क्वेश्चंस में अक्सर यहाँ से नीचे से ही जो है वो इस एक्सरसाइज से पूछ लेते होते हैं, इवन के फेडरल बोर्ड में भी। तो आपने अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। लेफ़्ट हैंड साइड अगर मैं इसकी लेता हूँ तो वह है मेरे पास tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर, और tan जो होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, साइन ओवर cos के, और cot जो होता है वो cos ओवर साइन के। ठीक है, रीज़न दे देते हैं कि tan थीटा जो होता है वो हमारे पास साइन ओवर cos, और cot थीटा जो होता है वो हमारे पास cos ओवर साइन थीटा के। सो यहाँ पे अगर हम cos थीटा और साइन थीटा एलसीएम ले लें, ठीक है, तो ये साइन इधर आके मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और ये cos उधर जाके मल्टीप्लाई होके हमारे पास क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। और ये भी आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1, तो 1 ओवर cos थीटा 1 ओवर साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो 1 ओवर cos स्क्वायर थीटा 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 ओवर cos जो है वो हमारे पास आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा के, और 1 ओवर साइन जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा के। हम इसकी भी जो है वो रीज़न लिख देते हैं, क्योंकि सेकेंड जो होता है वो हमारे पास 1 ओवर cos थीटा के, और हमारे पास कोसेकेंड जो होता है वो हमारे पास होता है 1 ओवर साइन थीटा के। तो इन आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके तो हमने इसको प्रूव कर लिया, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आते हैं, जो मोस्ट एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस मैं कह सकता हूँ कि पंजाब बोर्ड के लिए हो सकता है एज़ वेल एज़ फेडरल बोर्ड के लिए भी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा माइनस 1, और ये आ जाएगा हमारे पास tan थीटा माइनस सेकेंड थीटा प्लस 1 इक्वल टू tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा। इसके इक्वल जो है वो हमने क्या करना है, इसको प्रूव करना है। हम देखें, हमने इसकी जो लेनी है लेफ़्ट हैंड साइड लेनी है। ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास है tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा माइनस 1, tan थीटा माइनस सेकेंड थीटा, ठीक है, माइनस सेकेंड थीटा प्लस 1। देखें, अगर मैं यहाँ पे इसके जो हमारे पास नोमिनेटर है उसमें अगर ये फार्मूला यूज़ कर दूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो हमारे पास होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो अगर इस थोड़ा सा मैं इसको रीप करके लिखता हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। अब देखें, अगर 1 को इधर ही रहने दिया जाए और अगर tan को इक्वल के दूसरी तरफ ले आएँ तो 1 जो होता है वो सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा के इक्वल है। तो अब इस नोमिनेटर का जो 1 है, इसमें अगर मैं 1 के बजाय अगर मैं लिख दूँ सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो मैं लिख सकता हूँ। ठीक हो गया, सिर्फ नोमिनेटर में आपने लिखना है, डिनोमिनेटर को कुछ भी नहीं करना। डिनोमिनेटर जो है वो हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ पर अलजबरा का जो फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो a प्लस बी और a माइनस बी के इक्वल होता है, अगर वो यूज़ अगर हम कर लें तो ये हमारे पास बन जाएगा tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा। और इसको जो है आगे हम अगर एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा अगर हम इसको एक दफ़ा माइनस कर दें, ठीक हो गया, इसको एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा हम क्या कर दें, माइनस कर दें। और यहाँ से अगर आप देखें तो ये tan थीटा
माइनस सेकेंड थीटा प्लस 1। देखें मैंने जो है डिनोमिनेटर को कुछ भी नहीं किया। अब अगर यहाँ पर अगर आप देखें तो ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेकेंड स्क्वायर थीटा ये माइनस है और इस माइनस साइन से पहले भी आ रहा है और बाद में भी आ रहा है, तो विच मीन के ये इनके बीच में क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो मैं अगर सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा को अगर मैं कॉमन यहाँ से निकालता हूँ, देखें ये यहाँ से कॉमन आ गया तो इसके बजाय आ गया 1, यहाँ पे ये माइनस, यहाँ से ये बाहर कॉमन चला गया तो सिर्फ ये वाला रह जाएगा हमारे पास सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। और यहाँ पे हम ये वाली ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं। फिर अब नीचे आ गया टेन थीटा माइनस सेकेंड थीटा प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा ब्रैकेट को यहाँ से अगर ओपन करें तो 1 माइनस सेकेंड थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अगर साइन उसके ओपन करेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये रह जाएगा हमारे पास टेन थीटा माइनस सेकेंड थीटा प्लस 1। तो ये देखें ये सेकंड यहाँ पे माइनस, ये 1 यहाँ पे पॉजिटिव और ये 10, ये बिल्कुल एग्जैक्टली एज इट इज़ लिखा हुआ है। तो इसको और इसको जो है वो हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो जो रह जाएगा वो हमारे पास रह जाएगा सेकंड थीटा प्लस टेन थीटा। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, ठीक हो गया। तो ये देखें ये हमारे पास इस तरीके से जो है वो हमने क्या कर दिया, इसको प्रूव कर दिया। अब मैं आता हूँ अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 एक ऐसा क्वेश्चन है जिसकी हम लेफ़्ट एंड राइट दोनों साइड्स को सॉल्व लादा करेंगे और दोनों को जो है वो एक दूसरे के इक्वल ले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन नंबर 19 लिखता हूँ तो ये हमारे पास है 1/, कोसिकेंड माइनस कॉट थीटा 1/, साइन थीटा, और इसकी जो राइट हैंड साइड है वो हमारे पास 1/, साइन थीटा कोसिकेंड थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। देखें जी यहाँ पे मैं लाइन लगा लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं लेफ़्ट हैंड साइड को लादा से सॉल्व कर लूँगा और राइट हैंड साइड को लादा से जो है वो मैं क्या कर लूँगा, मैं सॉल्व कर लूँगा, ताकि क्योंकि इसकी ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जिसकी दोनों साइडों को जो है वो सॉल्व करके एक दूसरे के इक्वल प्रूव कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड कोसिकेंड थीटा माइनस कॉट थीटा 1/, साइन थीटा। यहाँ से अगर इसको मैं रैशनलाइज कर दूँ, ये देखें ये जो है वो मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को अगर मैं रैशनलाइज कर दूँ, ये माइनस साइन है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। रैशनलाइज हम इसको करें तो इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे और इसका साइन जो है वो क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे और आगे रह गया हमारे पास 1/, साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा कोसिकेंड थीटा प्लस कॉट थीटा, और नीचे ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला अगर क्लोज करके लिखें तो ये कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और यहाँ पे 1/, साइन थीटा, ठीक हो गया। और ये जो है ये अगर इसका यहाँ पे मैं रीज़न दूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो अगर मैं 1 को इधर रहने दूं और कॉट को मैं इक्वल के दूसरी तरफ लिख दूं तो 1 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर ये कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और ये कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा रह जाएगा और 1/, साइन को जो है वो हम कोसिकेंट लिख सकते हैं और ये कोसिकेंट और कोसिकेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल। देखें कैसे, क्योंकि हमारे पास कोसिकेंट थीटा जो होता है वो हमारे पास जो होता है 1/,
साइन थीटा के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, कॉट थीटा के इक्वल आ गया। ये इसकी राइट साइड थी। अब इसी तरह हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास कॉट थीटा के इक्वल आ गई। इसी तरह हम इसकी राइट हैंड साइड को जो है वो सॉल्व करके तो कॉट थीटा के इक्वल लाएंगे। ठीक है, तो मैं ज़रा लिखता हूँ, वो है हमारे पास 1/, साइन थीटा कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, तो अगर आप देखें तो यहाँ पर जिस तरह से हमने उसको रैशनलाइज़ किया था, यहाँ से हम इसको जो है वो क्या कर लेंगे, रैशनलाइज़ कर लेंगे। तो ये जो हो जाएगा हमारे पास कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा, और 1/, साइन थीटा, और ये कोसेकेंट थीटा 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा कोसेकेंट और माइनस कॉट थीटा तो यही आ जाएगा। और नीचे वही a+b और a-b का फार्मूला अगर हम क्लोज करके लिख दें तो ये हमारे पास हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब कि कोसेकेंट का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस कॉट का स्क्वायर। और ये जिस तरह से हमने ये 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल लिया, और 1 ये कॉट इधर 1 के उस तरह इक्वल के दूसरे वाक़े माइनस हो गया तो 1 के इक्वल आ गया। तो एग्जैक्टली वही रीज़न जो है वो यहाँ पर हम दे के जो है वो हम इसको भी जो है कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है, और इसको जो है वो 1 के इक्वल कर देंगे। ठीक है, और 1/, साइन को जो है यही वाली रीज़न लिख के मैं किसके इक्वल लिख सकता हूँ, कोसेकेंट थीटा के इक्वल सकते हैं। और यहाँ से याद रखिएगा जब हम इसको माइनस का साइन जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास इनके साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे बेशक ब्रैकेट लगा के इसको ओपन करके तो इसके साइन चेंज कर दीजिएगा, और ये क्या हो जाएगा, कैंसर रह जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो गया, कॉट थीटा। तो इस तरीके से जो है ये लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। ये याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन है जिसकी आपने लेफ़्ट एंड राइट दोनों को एक दूसरे के इक्वल प्रूव करना है और अलग-अलग सॉल्व करना है। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन किए थे एक साइड को लेके हमने राइट साइड को या तो लेफ़्ट के इक्वल प्रूव कर दिया या लेफ़्ट को राइट के इक्वल प्रूव कर दिया। इसमें दोनों साइड को एक दूसरे के इक्वल लाना है, मीन के कॉट और कॉट के इक्वल लाना है, तब जाके ये इक्वल प्रूव होंगी। ठीक है, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो हमारे पास देखते हैं कि क्या क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 साइन थीटा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 1 + साइन थीटा और कॉस थीटा इसके इक्वल। ठीक है, अब देखें हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड अगर हम ले लें तो ये साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। तो यहाँ पर अगर हम a क्यूब माइनस b क्यूब का अगर हम फार्मूला लिखें तो ये a माइनस b a² प्लस ab प्लस b स्क्वायर के इक्वल होता है जी। ठीक हो गया, ये हमारे पास ये इसके इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसको लेट से कि ये हमारे पास साइन जो है वो a है और कॉस जो है वो b है, तो वो फार्मूला अगर उसके मुताबिक अगर ओपन करें तो ये हमारे पास हो जाएगा a माइनस b। ठीक है, a माइनस b मतलब कि साइन माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे साइन का स्क्वायर ले लेंगे, फिर आगे आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे b का स्क्वायर लेंगे तो ये b जो है वो हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा, और ये कॉस इधर आके क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इसको अरेंज करके कॉस को पहले ले आए तो ये कॉस स्क्वायर थीटा और ये साइन थीटा कॉस थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास 1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 1 के। बहुत से हमने क्वेश्चन जो हैं वो किए हैं और अब आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि हमारे पास ये आइडेंटिटी में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। तो ये 1 के इक्वल आ गया, तो ये हमारे पास जो है ये राइट हैंड साइड जो है वो इसकी आ गई। ठीक है, अब इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ आते हैं।
उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो क्या है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास साइन 6 थीटा माइनस कॉस 6 थीटा और ये है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 था। अब अगर मैं इसकी लेफ़्ट हैंड साइड की बात करूं तो ये साइन 6 थीटा और कॉस 6 थीटा। ठीक हो गया। जिस तरह से अभी हमने क्यूब का फॉर्मूला लिखा था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास ये जो क्यूब का फॉर्मूला होता है ये हमने लिखा। इसी तरह अगर मैं इसको यूं करके लिख दूं, साइन स्क्वायर थीटा क्यूब, यूं अगर इसको 6 को यूँ ब्रेक करके लिखें। इसी तरह अगर हम कॉस को अगर मैं ब्रेक करके लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब समझें कि ये ए है ये बी है। कॉस के साइन स्क्वायर थीटा जो होगा वो ए को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा और कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो बी को रिप्रेजेंट करेगा। उस फॉर्मूले के मुताबिक अगर इसको ओपन करें तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और आगे आएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर ए के बजाय और आगे साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ए और बी के बजाय। ठीक है, इसी तरह बी के बजाय आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ये इसके साथ जो है वो मैं क्या कर लेता हूँ, देखें यहाँ पे हमने ये करना है कि जिस तरह से हमारे पास होता है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझें कि आपके पास ए स्क्वायर और बी स्क्वायर जो है वो मौजूद है। हम जो है इस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के फॉर्मूले को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे और उसको कंप्लीट करके क्या करेंगे, क्लोज़ करेंगे। तो उसको अगर ये ए स्क्वायर है ये बी स्क्वायर है तो इसके आगे क्या होना चाहिए, प्लस 2ab होना चाहिए। तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये और इसको मैंने पहले लिख दिया। ठीक है, अभी इसको हम छोड़ देते हैं। अभी इसके बजाय हम लिख लेते हैं हम 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो हमारे पास फॉर्मूले में 2ab होता है ना, मीन समझे कि ये a है ये b है, तो ये 2ab हमने खुद से ऐड किया तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, खुद से इसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें इस फॉर्मूले को कंप्लीट करने के लिए इसकी ज़रूरत थी तो हमने इसको ऐड किया, तो हमें ये क्या करना पड़ेगा, माइनस भी करना पड़ेगा। ठीक है, माइनस कर दिया और ये जो हमारे पास रह गया था इसको जो है वो मैं सबसे एंड पे जाके यहाँ पे क्या कर देता हूँ, लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये समझें कि ये देखें, ये आपका ए स्क्वायर, ये आपका बी स्क्वायर, ये प्लस 2ab और ये माइनस 2ab। हमने इसको ऐड किया, ये इसको माइनस भी किया। यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम फार्मूला अगर क्लोज करके लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जो है इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब यहाँ पे -2 साइन स्क्वायर थीटा में से अगर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा निकाल दें तो ये हमारे पास रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया, ये इसके इक्वल आ जाएगा। और ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। क्योंकि हमने बहुत से अभी जो हैं वो फार्मूलाज वगैरह पढ़ लिए हैं, सॉरी आइडेंटिटीज़ में इसको यूज़ किया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में यूज़ किया हुआ है इस आइडेंटिटी को, तो ये नो डाउट कि ये आपको पता होनी चाहिए। ये 1 के इक्वल आ जाएगा और ये हमारे पास जो है वो रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ये 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और 1 का स्क्वायर अगर हम लें तो 1 ही होता है। ठीक है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये इसके इक्वल आ गई है। ठीक हो गया, राइट हैंड साइड की। ये देखिएगा कि हमने यहाँ पे फार्मूला कंप्लीट करने के लिए खुद से 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ऐड भी किया और इसको माइनस भी किया, फिर जाके हमारे पास फार्मूला
कंप्लीट हो गया और हमने फार्मूला को क्लोज करके लिख दिया और उसको उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा, ये ना हो कि आप थोड़ा इसको ट्रिकी समझ के जो है कहें कि जी ये हो रहा ही नहीं है हमसे। अब जो है क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ हम आते हैं, वो भी बिल्कुल एज इट इज़ जो है जिस तरह से अभी हमने इसको किया, बिल्कुल सेम वे में जो है वो हमारे पास जो है इसका क्वेश्चन नंबर 22 जो होगा वो भी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो हमारे पास है साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा। सॉरी, मैं इसको एक बार दोबारा, साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। ठीक है, तो ये साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा, हम इसको लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस कॉस का क्यूब, और वही जो अभी ट्रिग्नोमेट्री का हमने फार्मूला पढ़ा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब प्लस वाला फार्मूला जो है वो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। ठीक है, प्लस वाले फार्मूले में यहाँ पर ये माइनस में होता है, तो इसको हम उस फार्मूले के मुताबिक अगर ओपन करें तो ए का स्क्वायर ए प्लस बी, ठीक है, और यहाँ पे ये हो जाएगा ए स्क्वायर, मतलब कि ए जो है वो हमारे पास साइन है तो साइन का स्क्वायर, फिर माइनस ए बी, और यहाँ पर फिर साइन सॉरी कॉस स्क्वायर थीटे का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, यहाँ पर भी जो है वो हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो ये हम कर लेते हैं ना, ये तो बहुत ईजी सा हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। अगर हम इस आइडेंटिटी को इक्वल करके इसके बजाय तो लिखें 1, तो ये तो हो गया ही ख़त्म। अब आगे की अगर हम बात करें तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, ये ए का स्क्वायर, ये बी का स्क्वायर। आगे हम प्लस 2ab खुद से फार्मूला कंप्लीट करने के लिए इसमें ऐड भी कर लेंगे और ख़ुद से हम क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे। हमने प्लस 2ab ऐड किया, अब हमने इसको क्या करना है, हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है। और ये जो है, क्योंकि ये देखें ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ठीक, ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, और प्लस 2ab फार्मूले वाला हमने इसमें ऐड किया फार्मूला कंप्लीट करने के लिए। और अगर हमने इसको ऐड किया है तो हमें इसको माइनस भी करना पड़ेगा, और ये जो है ये जाके मैं एंड पे जाके जो है वो इसको लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखें तो मैं फार्मूला क्लोज करके लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ से ये लेकर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्लोज होके तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और इस तो -2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा -3 साइन, ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया, ये हमारे पास इसके इक्वल आ गया। अब यहाँ पर ये देखें तो ये हमारे पास किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है, तो ये 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया 1 का स्क्वायर एज इट इज़, और ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास जो है ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। ठीक हो गया। अब इसी तरह हम अपने लास्ट 2 क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे पास इस एक्सरसाइज के रह गए हैं, उनको भी हम देख लेते हैं कि वो हमारे पास क्या हैं। काइंडली यार सब लोगों ने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, ठीक है, ताकि मैं मज़ीद इसी तरह की वीडियो आप लोगों के लिए जो है वो बनाता रहूँ। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ लाजमी जो है वो शेयर करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 23 वो है हमारे पास 1 आवर साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 2 सेकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया। तो देखें हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हम लेंगे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, हम अगर एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, और 1 माइनस साइन थीटा।
ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ये इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ से साइन और साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल, 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, और फार्मूला ये a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। तो ये फार्मूला क्लोज कर दिया, a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। और अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रहने दें और साइन को इक्वल के इस तरफ ले आएँ, तो ये हमारे पास आ जाएगा इस साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बजाय कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 आपको पता है कि इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये सेकेंड स्क्वायर थीटा आपको पता है कि हमारे पास होता है 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करके तो मैं जो है इसको जो है लिख सकता हूँ सेकेंड स्क्वायर थीटा के, तो यही जो है वो हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, ठीक है। अब इसी तरह हम जो है यूज़ अपना क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो इसका जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसकी तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखें तो वो जो है वो हमारे पास है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक हो गया। अब देखें इसकी लेफ़्ट हैंड साइड अगर हम ले लें तो ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो मैं अगर एलसीएम अगर इसका ले लूँ तो ये मेरे पास जो है वो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा जो है वो इसका एलसीएम है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये जो डिनोमिनेटर में ये हमारे पास एलसीएम है, तो ये इसके साथ आके मल्टीप्लाई होगा, तो ये देखिए बिल्कुल एक जैसे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएंगे होल स्क्वायर, मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। और ये एक जैसे हैं, तो ये इधर आके इसका मल्टीप्लाई होके हम क्या कर सकते हैं, इनका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। समझ आ गई। जब दो बिल्कुल एक जैसे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हम उनको होल स्क्वायर में लिख सकते हैं, ठीक है। जब हमारे पास अलग-अलग होते हैं, जिस तरह से ये एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस हो ना, तो हम तो है ना इनको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं। लेकिन अगर ये यूँ हो ना a प्लस बी और a प्लस बी, तो हम जो है बजाय तो इनको जो है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये चीज़ जो है ना वो यहाँ पे ये कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई के होल स्क्वायर और ये इसके साथ आके मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फार्मूला ओपन करते हैं, a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, फार्मूला a प्लस बी के होल स्क्वायर का जो फार्मूला है वो हम यहाँ पे ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। यहाँ पर भी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और ये माइनस का फार्मूला है, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab हो जाता है। तो यहाँ पे माइनस 2a और b हम क्या कर देंगे, लिख देंगे। और नीचे वाला जो है वो आपको पता है कि हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये a माइनस बी और a प्लस बी है, तो क्लोज करके जब हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। ये वाला फार्मूला जो है वो यहाँ पे हमने यूज़ किया और ऊपर वाले स्टेप में हमने ये वाला फार्मूला हमने यूज़ किया, ठीक है। प्लस का भी और माइनस दोनों का फार्मूला वो यूज़ हुआ ऊपर वाले स्टेप में, ये और ये यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर, और साइन जो हो जाएगा वो हमारे पास जो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। और नीचे जो है वो हम कॉस देखें, इसको एज इट इज़ लिखते हैं ज़रा, मैं नेक्स्ट स्टेप में इसको जो है वो करता हूँ। अब देखें ऊपर से जो है वो हमारे पास जो आ रहा है वो क्या आ रहा है,
2 कॉमन आ रहा है तो वो हमारे पास हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं इस फॉर्मूले को लिखना चाहूँ तो ये हमारे पास cos स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी आइडेंटिटी को, तो ये किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। तो यहाँ पर तो ऊपर तो 1 आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास, इसके बजाय 1 लिख देंगे। लेकिन नीचे देखें, नीचे अगर आप देखें तो इसी आइडेंटिटी को अगर मैं यूज़ करूँ तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो हमारे पास अगर साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा को मैं अगर इक्वल के उस तरफ ले आऊँ तो उस तरफ आगे ये क्या हो जाता है हमारे पास, क्या होता है, माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है हमारे पास, माइनस हो जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा के बजाय अगर cos स्क्वायर थीटा को अगर मैं इधर रहने दूँ तो ये साइन स्क्वायर थीटा इधर आके क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है, इधर आके माइनस हो जाता है। तो इस cos स्क्वायर थीटा के बजाय मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और आगे ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। और ये जो है ये किसके इक्वल है, 1 के, और नीचे ये साइन और साइन कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास आ गया 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो ये इस वीडियो में हमने जो है वो एक्सरसाइज 9.4 को जो है वो हमने कंप्लीट सॉल्व किया है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। काइंडली जो है आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, आई नीड योर सपोर्ट, और अपने दोस्तों के साथ जो है वो लाजमी शेयर करना है। थैंक यू सो मच।